watching Critical Thinking with Dr. Sindis. क्या हाल है आप सबका? I hope आप सब ठीक हैं. आज मैं अपना vlog start करने से पहले actually आप सबसे कहना चाहती हूँ, if you haven't subscribed to my channel then please do, and also click on the bell icon for notifications. आज मेरे channel को actually exactly 4 months हो गए हैं. मैंने 12th of April को अपना ये channel start किया था. and I've had a great response और आप सब मेरा काम इतना appreciate कर रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर दैट. आप अपने मेरे वीलॉग्स के नीचे कमेंट्स भी अक्सर पोस्ट करते हैं और लोग मुझे इंडिविजुअल मैसेजेस भी करते हैं कि उनको मेरा काम और मेरा एनालिसिस बहुत ही यूज़फुल लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है. तो इससे आई एम वेरी हैप्पी टू हेयर दैट. और एक्चुअली मेरे चैनल को स्टार्ट करने का मकसद यही था कि मैं आप सबसे कनेक्टेड रहूँ. मैं जो अपना एनालिसिस है पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन पे वो आपके सबके साथ शेयर कर सकूँ, जो मेरी थॉट्स हैं इस पे. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट. And I want कि मेरा channel it continues to grow, so do subscribe and share it with your family and friends. So now let's talk about the political situation in Pakistan. पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं. सबसे पहले तो 9th of August को हमारी नेशनल असेंबली फाइनली डिज़ोल्व हो गई. ये मुझे लगता है हमारे इस पूरे साल में एक वाहिद इवेंट था जो एक्चुअली टाइम पर हुआ. बाकी सारी चीज़ें जो एक स्केड्यूल था या एक उसकी मतलब उसका प्लान बनता था, लेकिन इट वाज नेवर एक्चुअली कंडक्टेड. तो 9th of August को ये एक प्लान था कि नेशनल असेंबली डिज़ोल्व की जाएगी और वो हो गई. काफ़ी लेट हुई वेडनेसडे को, लेकिन हो गई. तो ये इससे हमें एक थोड़ी सर्टेनिटी मिलती है पॉलिटिकली कि अब हम इलेक्शंस की तरफ मूव कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं. तो अब इसका मतलब क्या है? उन्होंने क्योंकि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ शहबाज शरीफ उन्होंने नेशनल असेंबली को डिज़ोल्व किया है, लेकिन कुछ दिनों पहले ही डिड इट अर्लियर देन एक्चुअली एक्सपेक्टेड. तो इसकी वजह से अब गवर्नमेंट को अब 90 डेज़ का एक टाइम मिला है, टाइम जिसके अंदर उन्होंने अगले इलेक्शंस कराने हैं. तो अब हमारी एक इंटरिम गवर्नमेंट आएगी और इस पर भी बहुत सी क्वेश्चंस थे कि कौन हमारे इंटरिम पीएम होंगे, और सब लोग इस पर बहुत ज़्यादा गेसेस अपने एवरीबडी इज़ गेसिंग हु इट कुड बी. लेकिन अब जब तक आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तब तक अनाउंस हो चुका होगा कि हमारे अब इंटरिम पीएम कौन है. लेकिन अब वो आएंगे और फिर उसके बाद अब जो सेंसस का एक बहुत बड़ा फैक्टर आ गया है कि सेंसस होना चाहिए, और वाकई ही होना चाहिए. स्टेटिस्टिकली हमारे सेंसस पे की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अब एक तो मैं एक्चुअली इस पर पढ़ रही थी कि 200 एंड हमारी जो पॉपुलेशन है वो अब रिपोर्ट की जा रही है 241 मिलियन. सो दिस इज़ एक्चुअली क्वाइट एन इंक्रीज, बिकॉज 2017 में जब पिछला सेंसस हुआ था तो हमारी पॉपुलेशन थी 207 मिलियन. तो अब इतनी ज़्यादा अगर एक रैपिड इंक्रीज़ हुआ है तो हमें समझना चाहिए कि कौन सी सिटीज़ में, हर शहर में कितने लोग हैं, घरों में हर घर में कितने लोग हैं. तो वी डू नीड एन अपडेटेड फिगर, एन अपडेटेड सेंसस, ताकि हमारी जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं हमें पता चले कि उनका क्या एग्जैक्टली डेमोग्राफिक मेकअप है. तो अगर हम इस सेंसस को सही तरीके में कर लेते हैं तो फिर मुझे लगता है इलेक्शंस है इस साल तो देयर इज़ आई थिंक अ वेरी वेरी लो चांस. एंड इनफैक्ट अभी राना सनाउल्लाह ने कुछ दिन पहले तो कह दिया था द स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इज़ नो, कि इस साल इलेक्शंस नहीं होंगे. और मुझे भी नहीं नज़र आ रहे कि इस साल होंगे, क्योंकि ईसीपी को उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि वी नीड एटलीस्ट 4 months टू कंडक्ट द सेंसस. तो ये सेंसस अगर हम पहले सही तरीके से कर लें तो फिर बेशक इलेक्शंस फरवरी या मार्च में हों. आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है दिस एक्सरसाइज. एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान के लिए क्या अच्छा होगा. पाकिस्तान को अभी बेसिकली एक स्टेबिलिटी चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए, जो इस साल में तो बिल्कुल अभी तक तो नहीं मिली थी. अभी ही हमारा IMF का लोन जो अप्रूव हुआ है वो भी हमारी परफॉर्मेंस देखेंगे. तो अगर इलेक्शंस अभी अक्टूबर या नवंबर में होते हैं तो एक और चेंज होगा, और उसकी वजह से फिर वॉलेटिलिटी आती है, हमारी मार्केट्स भी मूव करती हैं. तो IMF के हिसाब से और फाइनेंशियल अगर हम अपने पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारे लिए फिर एक्चुअली तो यही बेटर है कि अभी हम इंटरिम गवर्नमेंट को सेंसस करने दें और उसके बाद इलेक्शंस हों फरवरी मार्च में. सो आई थिंक दिस इज़ व्हाट इज़ लुकिंग लाइक इज़ गोइंग टू हैपन. उसके अलावा इमरान खान के लिए जो जिस कंडीशन में वो जेल में है वो बहुत ही टफ सिचुएशन है. उनकी जो अपील का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है, लेकिन जैसे मैंने अपने जब वो अरेस्ट हुए थे उस व्लॉग में मैंने यही गेस किया था कि इस दफ़ा मुझे नहीं लगता कि उनको रिलीफ बहुत आसानी से मिलेगी. इस दफ़ा उनको टाइम लगेगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ही इज़ कॉट इन दिस वेब ऑफ लीगल केसेस. एंड अगर उनको एक केस में बेल मिल भी जाती है तो फिर वो किसी और केस में अरेस्ट हो जाएंगे. तो इट्स अ टफ टाइम फॉर हिम एंड ऑल्सो फॉर हिज सपोर्टर्स. इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे एक PTI की प्रोटेस्ट हुई थी न्यूयॉर्क में, तो वो भी मैं
اس پہ ایک سیپریٹ ویلاگ بناؤں گی میں آپ سب کو. میں وہاں پہ گئی تھی, میں نے دیکھا کہ وہاں پہ کس طرح کی کیا سینٹیمنٹس ہیں, کیا لوگوں کی فیلنگز ہیں, تو اس پہ بھی میں ایک سیپریٹ ویلاگ بناؤں گی. اور اس کے علاوہ ایکچولی میں آپ سب سے ایک اور اچھی نیوز شیئر کرنا چاہتی ہوں. یہاں پہ نیو یارک میں ایک اسٹریٹ ہے, اس کو علامہ اقبال ایونیو اس کا نام رکھ دیا گیا ہے. یہ ابھی کچھ دن پہلے ہوا. یہ میں ایکچولی میں نے سوشل میڈیا پہ ہی دیکھا, میں خود اس ایونٹ پہ نہیں تھی, لیکن آئی ڈو پلان ٹو وزٹ اٹ ان فیو ڈیز ان شاء اللہ نیکسٹ ویک, تو میں اس پہ بھی ایک ویلاگ ضرور بناؤں گی. تو جب یہ میں نے دیکھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی اور بہت فخر ہوا کہ جو ہمارے آئیڈیولوجیکل لیڈر ہیں, جن کی وجہ سے پاکستان کا ایک کانسیپٹ پیدا ہوا, ان کو اتنی رسپیکٹ مل رہی ہے, ان کو اتنا آنر کیا جا رہا ہے ان دا ویسٹ. سو دس از اے پراؤڈ مومنٹ فار آل آف اس پاکستانیز. اور یہ آرگنائز کیا تھا امریکن پاکستانی ایڈوکیسی گروپ. یہ یہاں پہ ایک بڑے پرومیننٹ گروپ آف پاکستانیز ہیں. تو yeah, I just wanted to share that with all of you, and I think this is everything for this vlog. اور انشاءاللہ آپ سب سے میں اپنے اگلے ولاگ میں بات کروں گی جب اور بھی زیادہ ہمارے انٹرم پی ایم کا بھی پتہ چل چکا ہوگا. سو اسٹے سیف, اپنا بہت خیال رکھیں, اللہ حافظ.